Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. वेलकम टू माय चैनल। और ये गाइडेंस है उन लोगों के लिए हु आर इनटू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप एक रिलेशनशिप में हो लेकिन आप दोनों के आपस में कोई बात नहीं चल रही है। मे बी यू आर इन अ सेपरेशन राइट नाउ। कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सेपरेशन में हो। तो दिस इफ़ यू रेजोनेट विद दिस एनर्जी देन यू शुड गो एट विद दिस वीडियो। और आपको आने वाला टाइम क्या एनर्जीज लेकर आने वाला है आपके लिए, आपका रिलेशनशिप क्या मोड़ लेके आने वाला है, ये आज हम देखेंगे। ये भी देखेंगे कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में अटके हैं। व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर, और पास्ट में उनकी क्या एनर्जीज थी आपको लेकर, और फ्यूचर में क्या होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो कभी भी आपको मिले ये वीडियो, कभी भी आप देखें तो आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर कलेक्टिव ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से, क्या चैलेंज था जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में गए हो, सेपरेशन जोन में गए हो। लेट्स सी ऐसा क्या था कलेक्टिव के लिए विच मुझे ऐसा लगता है आप में से आप लोग जो थे किसी कार्मिक साइकिल में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। जिसके साथ भी आप इमोशंस में हो, जिससे भी आपने प्यार किया, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, उसके साथ किसी कार्मिक साइकिल में स्टक रहे हैं आप। ठीक है, आपको चाहिए थी स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिज चाहिए थी आपको। आप बहुत सारे सपने देख रहे थे उनके साथ, बट चीज़ें आपके लिए सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई हैं आपके लिए मैनिफेस्ट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग भी रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपकी सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतने कंट्रोल लेने के बाद, इतना बहुत आपको सफोकेटेड फील हुआ है एक टाइम पे। इतना सफोकेटेड फील हुआ है कि आपने बहुत वुंडेड फील किया है। You have been gone through a lot of pain in this relationship. It's a karmic relationship for sure. मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ lessons आप दोनों के एक दूसरे के साथ थे। कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ईजी नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। इनमें यूनियन होता है लेकिन तब होता है जब आप दोनों अपने अपने लाइफ के लेसन्स को सीख जाते हो। तो हम देखेंगे कि वो लाइफ के लेसन्स भी आप दोनों के लिए क्या हैं और क्या होने चाहिए थे, और आपने सीखे कि नहीं सीखे, और आने वाले टाइम आप सीखने वाले हैं कि नहीं सीखने वाले हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, मैरिज चाहिए थी, एवरीथिंग यू आर लुकिंग फॉर। सामने वाले ने आपको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करी। मुझे ब्रेड क्रम्बिंग की एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम आपको इस रिलेशनशिप में मिला है पास्ट में। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी ना किसी, वो कहीं वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो कहीं अटके हुए हैं। ठीक है, वो कहीं अटके हुए हैं, और पास्ट में भी वो किसी एक सिचुएशन में अटके हुए थे और वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। विद द जस्टिस कार्ड आई कैन से कि हो सकता है कोई लीगल मैटर हो। मे बी मुझे समवेयर आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ कोई, आप में से कई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आप में से कई लोग जिस पार्टनर के साथ थे, या आप मैरिड थे, या हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड था, तो डिवोर्स हो सकता है आप तो लोगों का डिले होता जा रहा था जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। देयर कैन बी स्ट्रॉन्ग चांसेस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और ऐसा क्या था, आई वांट टू एलाबोरेट दैट एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिटी दीजिए एट ऑफ सोर्ड्स क्यों था। मुझे ऐसा लगता है पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग थे आपके पार्टनर आपके ऊपर कई बार। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये कार्ड जो है अपने आप में पास्ट इश्यूज़ को दिखाता है, पुराने इश्यूज़ को। पास्ट लाइफ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इस लाइफ के पुराने रिलेशनशिप से पुराने इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, और आप में से कोई एक इमोशनली आगे बढ़ गया। ठीक है, इमोशनली कोई एक आगे बढ़ा, इमोशनल डिस्कनेक्शन आपको फील हुआ है। सडनली आपको ऐसा लगा दैट जैसे भी पार्टनर के साथ आप हो वो बहुत इमेच्योरली सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से भी थोड़ी मेच्योरिटी दिख रही है। हो सकता है आपने भी सिचुएशन को उतनी सेंसिटिविटी के साथ, उतने सेंसिटिव तरीके से हैंडल नहीं करी हो, जबकि आपका पार्टनर और आपके बीच में बहुत पैशन दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में एक अच्छा अट्रैक्शन, एक अच्छा पैशन, एक अच्छी
लव लाइफ एक टाइम में आपने देखी है, इस रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत स्पिरिचुअल तरीके से हुई है और बहुत फास्ट हुई है। ऐसा लगता है आपको लगा है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है एक दूसरे के साथ। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन फ्लेम जर्नी आई एम सीइंग राइट नाउ, बिकॉज जिस कार्ड से हमारी एनर्जी शुरू हुई थी जस्टिस के साथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में इट्स अ कार्ड ऑफ 11-11, जो हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल डेफिनेटली आपका जो बॉन्ड है इस इंसान के साथ वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड तो है। ठीक है, इट कैन बी सम पास्ट लाइफ ट्रॉमा विच यू आर हीलिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से पास्ट में भी प्रॉब्लम हुई है, आपको शायद वो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, हील करना है। जब तक आप वो हील नहीं करेंगे आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। तो जितनी स्पीड से, जितनी अच्छे तरीके से, जितना जल्दी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया इमोशनली, पैशन के साथ, आपने जितना स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्शन फील किया है, वो उतना ही जल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, उतना ही जल्दी वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हुआ है, मुझे ऐसा दिखता है। और डेफिनेटली ये पास्ट से रिलेटेड तो है। आई वांट टू चेक कि पास्ट का ऐसा कौन सा इशू है, पास्ट लाइफ का है अगर, तो पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा इशू है विच यू गाइज नीड टू हील राइट नाउ, ऐसी कौन सी शैडो है वेयर यू नीड टू वर्क। ठीक है, बिकॉज वहाँ से आपका यूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आए हैं पास्ट में, ये कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोलिंग बिहेवियर, पास्ट के इश्यूज में ये दिखा है कि हो सकता है आप में से किसी एक ने पास्ट लाइफ में सडनली बहुत जल्दी गिव अप करने की कोशिश करी हो और आपने बहुत जल्दी मूव ऑन करके नई बिगिनिंग अपने लिए की हो। ठीक है, आपने बहुत लॉजिकली सोचा, इमोशंस को आपने इतना तवज्जो नहीं दिया, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी आपने पास्ट लाइफ में। ठीक है, या हो सकता है इसी, अगर आप पास्ट लाइफ नहीं मानते हो, इसी लाइफ में हो सकता है जब आप रिलेशनशिप्स में गए हो, इससे पहले भी जो आप रिलेशनशिप में थे, इससे पहले का जो आपका रिलेशनशिप था उसमें जब आप थे तो आपने बहुत जल्दी इमोशनली मूव ऑन किया और शायद ये बात आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगी है, उनको ये ट्रिगरिंग पॉइंट लगा है, उनको ये लगा है कि कहीं ना कहीं पे उनका एक ट्रॉमा आपने एक्टिवेट किया, उनकी एक शैडो आपने एक्टिवेट करी है, जहाँ पे उनको ये लगा है कि अगर आप किसी एक जोन से इतनी जल्दी निकल सकते हो, इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकते हो, तो शायद आप इन्हें भी छोड़कर बहुत जल्दी निकल जाएंगे। एंड दैट फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट जो उनके दिमाग में आई है, उनके दिल में आई है कि आप कहीं उन्हें छोड़ नहीं देंगे, वो उन्होंने एज अ कंट्रोल, आप आपको कंट्रोल में लेने के लिए एज अ कंट्रोल इस रिलेशनशिप में वो कंट्रोलिंग नेचर अपनी डालने की कोशिश करी, सो दैट आप उनके साथ जुड़े रहें, आप उनको छोड़ के कहीं ना जाएं। तो यहाँ पे मुझे शैडो साइड में दिख रहा है उनकी तरफ से फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट, जिसमें उनको डर है कि कोई पार्टनर, आप अगर उनसे प्यार में, वो आपसे प्यार में, तो कहीं वो आपको छोड़, आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। तो जिससे पहले आप उनको छोड़ के जाते, दैट पर्सन स्टार्टेड कंट्रोलिंग योर एनर्जी, कि वो जो चाहते हैं उसी तरीके से रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो। और शायद इस बात ने आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है, आपने कोशिश पूरी करी है शायद अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की और अपने आप को हील करने की, पर आपने हमेशा वुंडेड फील किया है, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील किया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू गेव अप, आपको लगा कि बस अभी मेरा बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स नहीं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा एफर्ट्स मैं नहीं कर सकता हूँ। आप बहुत थक गए हो, आप बहुत ओवरबर्डन आपने फील किया, आपको लगा दैट जितना मैं इसके लिए करती जा रही हूँ, जितना मैं इस रिलेशनशिप में पुट इन करते जा रहा हूँ, करते जा रही हूँ, उतना ही ये रिलेशनशिप मेरे पे भारी पड़ता जा रहा है, और उतना ही ज़्यादा मैं अपनी फ्रीडम खोते जा रही हूँ, उतने ज़्यादा मैं अपनी लिबर्टी खोते जा रही हूँ, उतने ज़्यादा मैं अपने सोल पाथ से डिस्कनेक्ट होते जा रही हूँ। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में ये मेजर प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, मेजर चैलेंज आपके लिए आ रहा है फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट, आपको हील करना चाहिए, उनको हील करना चाहिए इस एक पार्ट को, और ये हीलिंग करने के लिए आपको वापस से विश्वास करना सीखना पड़ेगा खुद के अंदर। ठीक है, और अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करनी आपको सीखनी पड़ेगी। ये लर्निंग आपके लिए है कि आप अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करो अगर वो इंसान आपकी लाइफ में फिर से आता है, फिर से एंटर करता है, क्योंकि कुछ तो है जो अभी भी पेंडिंग है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिस तरह से अब्रप्ट एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, वापस से, क्योंकि आपका पार्टनर आपको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा लगता है, आप भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन वो आपके साथ स्टेबिलिटी तो सीख करते हैं, वो आपको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस जाओ, बट कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में वापस जाओ, थोड़ी सी ईगो बेस्ड एनर्जी में अभी हैं वो, ईगो उनकी उन आपके पास आने नहीं दे रही है, वो चाहते हैं कि आप सरेंडर करो, आप गिव अप करो, आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको अपनी बहुत क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है, पुराने ट्रॉमास को आपको हील करना है, आपको
शायद आपने अपने ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत बर्डन लिया है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ऐसा लगता है आपने बहुत प्रेशर ले लिया अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप का सारा बोझा आपने अपने ऊपर ले लिया। अब यूनिवर्स कह रहा है कि ट्राई टू हील योर सेल्फ, अपने लिए क्लियर बाउंड्री सेट करो। आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेशनशिप में, प्यार में कभी भी हम कोई चीज़ मांगने से हमें नहीं मिलती है, हमें ऑटोमेटिकली हमें मिलनी चाहिए। प्यार हम डिजर्व करते हैं, दैट इज आवर राइट, वो हमारा राइट है, वो रिस्पेक्ट हमारा राइट है। अगर कोई हमारी लाइफ को हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली हमारी बाउंड्रीज को वो ब्रीच कर रहा है, और हमें अपनी उन बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं करने देना। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो दिस इज योर लर्निंग विच यू नीड टू लर्न, कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई आए, वो सामने वाला इंसान वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना है। आपको उनको बहुत क्लियरली बताना है कि ओके ये मेरे को नहीं पसंद है, ये हम नहीं करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा, मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं इस तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी। आपके लिए ये लर्निंग है। और उनके लिए लर्निंग है कि उनको वो डर अपने मन से निकालना है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है लाइफ में, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कोई प्यार करता है तो शिद्दत से प्यार करता है, पेशेंटली वेट करता है आपका, रुकता है आपके लिए, ठीक है। और वो ट्रस्ट उनको खुद पे बिल्ड करना पड़ेगा। तो आपको भी, अगर आप दोनों के बीच में आप देखते हैं आगे फ्यूचर में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अभी बातचीत नहीं चल रही है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके लिए क्या होने वाला है दोनों के साथ, अबाउट दिस रिलेशनशिप आफ्टर, इफ यू विल गेट हील्ड। अगर आपने रिलेशनशिप हील किया, नहीं भी किया तो भी क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, देखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो एंडिंग हुई है आप दोनों की, उस एंडिंग के बाद दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट बन के आप अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो करने वाले हो। आप जब हील हो जाओगे दोनों अपने अपने ग्राउंड्स पे, डेफिनेटली आप एक पावर, जिसको बोलते हैं ना पावर कपल बन के निकलोगे, जिसमें आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा अमेजिंगली एक दूसरे की तरफ पैशनेटली अट्रैक्ट फील करेंगे, इमोशनली स्टेबल फील करेंगे। हीलिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ये 10 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में हीलिंग का कार्ड है। चीज़ें खत्म हो गई हैं, योर रिलेशनशिप हैज़ हिट द रॉक बॉटम। इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही उठेगा। ऊपर उठने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने लेसन्स लेने पड़ेंगे, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, और आपके पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि डेफिनेटली आप दोनों एक काउंटर पार्ट हो, एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, मैंने फिर बोलूँगी, अगर आप में से कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम एनर्जी में और आप सेपरेशन में हो, तो ये यूनियन मुझे आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट होता हुआ डेफिनेटली दिखता है, बशर्ते आपने अपनी शैडोज पे काम किया, जो मैंने आपको भी पास में बताई हैं, ठीक है। और देखते हैं हम आपके लिए और क्या भी उनके माइंड में आपको लेकर चल रहा है, विल सी दैट एज वेल। क्या मैसेज है वो आपको देना चाहते हैं, आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम ये भी देखते हैं। कलेक्टिव के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की, लेट्स सी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, क्या फीलिंग्स हैं कलेक्टिव के लिए उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की। आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। बहुत पेशेंटली वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत पैशन है उनके अंदर आपको लेकर, स्पीड से वो चीज़ें सही करना चाहते हैं और आपसे रिकनेक्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पुराना जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, वो रिजॉल्व हो और आप दोनों का रिलेशनशिप कामर वाटर की तरफ जाए, कामिंग एनर्जी की तरफ जाए। बहुत ज़्यादा क्योटिक लाइफ रही है, बहुत पैशन भी तो रहा है, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़े भी बहुत रहे हैं। इट बिकम लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एक टाइम पे। बट अब उनको चाहिए ये चीज़ें, जो भी टॉक्सिसिटी है पीछे छूटे, और एक नई बिगनिंग के साथ आप लाइफ में लीप ऑफ फेथ लें और इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत की तरफ लेकर जाएं। शैडो वर्क, अगेन शैडो का कार्ड आ रहा है, तो अपनी शैडोज पे आप दोनों काम करें, ऐसा उनको भी लगता है। ऐसा लगता है डिवाइन फेमिनिन, अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में ऑलरेडी हो, अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, मे बी योर पार्टनर इज मिररिंग यू राइट नाउ। वो सारे प्यार, वो इमोशंस वो भी एग्जैक्टली फील कर रहे हैं। हिडन मैसेजेस क्या हैं उनके आपके लिए, वो देखते हैं। हिडन लव मैसेजेस क्या हैं, आई जस्ट वांट टू चेक। आपके पार्टनर का, आपके डिवाइन मस्कुलिन का आपके लिए क्या हिडन मैसेज है, लेट्स सी। योर लव फिल्स द एम्प्टीनेस इन माई हार्ट, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज। कई बार आई एम विलिंग टू फाइट फॉर आवर लव, ओ माई गॉड। मे बी जो बहुत जल्दी पास में आप दोनों ने गिव अप किया एक दूसरे को लेकर, अभी मुझे लगता है आपका पार्टनर दे आर रेडी टू फाइट फॉर योर लव, ठीक है। और ये हिडन मैसेज है उनकी तरफ से कि उनको एक अकेलापन, खाली फील होता है जब वो आपको
याद नहीं करते, और जब आपको याद करते हैं वो बहुत कंप्लीट फील करते हैं। आप उनके दिल का, आप उनके इमोशन का वो हिस्सा पूरा करते हो जो अधूरा रहता है आपके बिना। इसीलिए वो पूरे टाइम आप उनके माइंड में, उनके दिमाग में आप पूरे टाइम चलते हो। एंड नाउ ही इज रेडी टू फाइट फॉर दिस लव, तो ही इज ऑल्सो रेडी टू हील। मे बी यू हैव हील्ड योर सेल्फ अ लॉट, यू आर द स्पार्क दैट लाइट अप माई वर्ल्ड। आप उनकी लाइफ का वो रेनबो, वो स्पार्क हो जिन्होंने उनके बेरंग जिंदगी में कलर्स भरे हैं हमेशा से। मे बी आप उन पार्टनर में से रहे हो जिन्होंने उनको उनके बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में हमेशा सपोर्ट किया है, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ये जो इतना सुंदर बॉन्ड है आप दोनों का, जो इतनी सुंदर एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे तो यूनियन की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। फाइनल आउटकम आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या होने वाला है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप है, इसको हम कार्मिक बोल सकते हैं, हम इसको ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हैं। मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं बोलूँगी कार्मिक से कहीं ज़्यादा मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है, बिकॉज शैडो वर्क दिख रहा है इसमें, है ना, ट्रॉमास दिख रहे हैं पास्ट के, हीलिंग्स दिख रही हैं, मिररिंग करते हुए दिख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। फाइनल आउटकम क्या होने वाला है आपके लिए ये देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड से आपका कि आपके लिए क्या मैसेज है। फाइनल आउटकम में आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होगी। आप जो भी चाहोगे, जिस भी तरह से चाहोगे इस रिलेशनशिप को, आप उस तरह से मोल्ड कर पाओगे। यू गाइज विल शाइन टुगेदर, यू गाइज विल शाइन टुगेदर। आप दोनों बहुत, इसको बोलते हैं ना, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी। हो सकता है आप दोनों के अंदर का जो बचपना है ना, वो एक दूसरे के साथ जब आप रहते हो बाहर निकल के आता है, और वैसे ही कपल आप बनने वाले हो। ठीक है, आप अपने सारे पास्ट के ट्रॉमास को हील करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स पास्ट की लाइफ में था वो दूर होने वाला है, और नई जिंदगी आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। एक नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में होने वाली है, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपको बोला जा रहा है आप स्पिरिचुअली अपने आप को और अवेकन करिए, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, मैं बोलूँगी अपने आप को और अवेकन करिए, स्पिरिचुअलिटी से और कनेक्ट करिए, और ज़्यादा मेडिटेट करिए, अपने इनर ट्रॉमास को, इनर चाइल्ड को और हील करिए, सो दैट ये यूनियन आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो। टाइमलाइन की मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज किसी भी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप्स में, या फिर किसी भी तरह के सोलमेट कनेक्शंस में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में टाइमलाइंस बहुत एक्यूरेट मैटर नहीं करती हैं, नहीं आती हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये रिलेशनशिप हील होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए एक, आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं ये भी देखना चाहती हूँ एट द एंड, कि आपके गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं, व्हाट मैसेज दे वांट टू सेंड इट टू यू। सेट बाउंड्रीज, मैंने क्या बताया आपको, आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, ये इज योर हीलिंग। ठीक है, सेट बाउंड्रीज, क्लेम योर पावर एंड नो योर वैल्यू टुडे। आपने जो लाइफ में, जिस रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू खो दी है, ठीक है, आपने क्लियर बाउंड्री जो सेट नहीं करी है, आपके गाइड्स आपको सेम वही गाइडेंस दे रहे हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी है, दैट यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफ का धागा किसी के हाथ में भी नहीं पकड़ाना है, चाहे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टी क्यों ना हो। आप अपनी जिंदगी के खुद के, इसको बोलते हैं ना, खुद के कारक हो आप क्रिएट करोगे, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर गोइंग टू क्रिएट इट। किसी और को हक नहीं है आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने का, बिल्कुल भी। तो आप अपने लिए सेट बाउंड्रीज करिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करिए, और मुझे लगता है आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलिए। रन वाइल्ड, लेट योर इनर वाइल्ड चाइल्ड रन फोर्थ। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, हो सकता है आप बहुत टाइम से बहुत सॉलिट्यूड में रहे हो, अकेलेपन में रहे हो, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, पूरे टाइम आप घर में बैठे हैं। आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि अभी आपको एनर्जी छोड़नी है, बिकॉज आप फन एनर्जी में जाइए, आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए, आप हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करिए, ट्रैवलिंग करिए, वो करिए जो कुछ क्रिएटिव करिए, ताकि आपका क्रिएटिव साइड सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, सो ये यूनियन, ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होने वाला है, ये एनर्जीज डेफिनेटली आपके बीच में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। आपका पार्टनर स्टिल दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, बट दे वांट टू कम्युनिकेट यू विद यू जब वो थोड़ा सा हील हो जाए, जब आप थोड़ा सा हील हो जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यूनिवर्स में दिख रही हैं। दी अगेन आई विल से, दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। कभी भी आप देखते हो, इस एनर्जी के साथ रेजनेट करते हो, आई बी ग्रेटफुल। अगर आप रेजोनेट नहीं करते हो, आपको अगर मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, बट आगे शेयर करिए।
आगे शेयर करिए टू अदर पीपल सो दैट उनको भी इस गाइडेंस का फ़ायदा मिले। और लाइक ज़रूर करिए मेरे चैनल को, बेल बटन दबाना मत भूलिए सो दैट आपको नेट नोटिफिकेशन मिले। ऐसी कई सारी गाइडेंस लेकर मैं आप लोगों के लिए आने वाली हूँ आने वाले टाइम में भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।